तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम रिवाइज करेंगे फर्स्ट और फॉलो सेट के ऊपर हमारा फोकस होगा। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। इसको मुझे सबसे पहले मुझे फर्स्ट सेट बताएंगे आप लोग। हाँ जी 23। टेल का फर्स्ट सेट कौन कौन से हैं? सर प्लस और ई और ये लैम्डा। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। फर्स्ट सेट एक सेकंड सर। सिक्सटी वन आप बताओ। 61। इसके फर्स्ट सेट मुझे बताएं, फर्स्ट सेट कौन कौन से हैं? सर प्लस और लैम्डा होगा। जी प्लस और लैम्डा होगा, ठीक है। ई नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमने देखना है टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। आपको फर्स्ट टर्मिनल कौन कौन से मिल रहे हैं। अब प्रीफिक्स का फर्स्ट सेट कौन कौन से हैं? प्रीफिक्स के फर्स्ट सेट 87 आप बताओ। सर 87 87 बताएगा। सर मैं अभी आया हूँ क्लास में, 2 मिनट हुए हैं। अच्छा 74 आप बताओ फिर। 74 सुन रहे हो? 162 वाला 74। हाँ जी 74 074। बोलो भाई। 74। तो माइक लगाओ ना भाई, आंसर लिख के दे दो। माइक नहीं है तो जवाब लिख के दे दो मुझे। कौन सा इसका आंसर है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का फर्स्ट सेट कौन सा है? आंसर टाइप कर दें आप। रॉन्ग है, गलत आंसर दे रहे हो आप। हाँ जी 101। सर एफ और आप लैम्डा बताओ। होगा। एफ और लैम्डा है, लैम्डा। ठीक है। तो दो हैं प्रीफिक्स की आपके फर्स्ट सेट, एफ और लैम्डा है। अब ई का फर्स्ट सेट बताएगा मुझे, 42 बताएगा। 42। सर वीक है बस। ई का क्या है? हाँ 42 क्या बताया? गलत बताया आपने जो भी बताया। हेलो हाँ जी अपना 42 42 से कह रहा हूं मैं। यस सर। आप बताओ 42 रोल नंबर, इसका ई का फर्स्ट सेट।
गलत बताया आपने भी। इसका आंसर ये नहीं है। हाँ जी, 95 गलत बता रहे हो आंसर। 095 ने भी गलत बताया। कोई खुदा का बंदा है जो सही आंसर दे दे। हाँ जी, अपना 87 कोई सर याददाश्त तो ही है, वापस आई है। सर सर आप सर क्या अगर पूछा ये ई क्या फर्स्ट लेते हैं ई का पूछ सर रहा हूँ, ई का। एफ आएगा, एफ लैम्डा और वी आएगा। सर ई का फर्स्ट प्रीफिक्स और बी टेल होगा फिर। इसने 100 ने क्या बताया, 100 क्या कह रहे हो, एफ लैम्डा और वी वी किधर है? ब्रैकेट और वी हो। हाँ वी भी है और ब्रैकेट भी है। लेफ्ट ब्रैकेट तो बोली नहीं आप लोगों में, किसी ने नहीं लेफ्ट बोली। लेफ्ट मैंने बोली अभी। यस सर, लेफ्ट। अब कितने हो गए इसके, वी हो गया, इसका एफ हो गया, नो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एफ हो वी हो गया, गया, एफ हो लैम्डा गया, हो लेम्डा हो गया और गया, लेफ्ट ब्रैकेट चार हो हो गए। गए। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। हाँ जी, 61 रोल नंबर बताएगा मुझे। यस सर। फिर 53 की बारी आएगी। अब मुझे बताओगे आप कि एस का फर्स्ट सेट क्या है इसमें। सर एस का फर्स्ट सेट ए है और सर बी है और स्मॉल बी है, कैपिटल बी है। नो सर, सर स्मॉल बी है इसका। स्मॉल बी है ना, कैपिटल बी नहीं हो सकता। अच्छा, और यस सर, यस। हम्म और सर एस का, सर यही है फर्स्ट सेट इसके। एक आपने एक सर आपने ये ये वाला बताया कैपिटल और बी, एक आपने कैपिटल ये बी। बताया। यस सर, अब कैपिटल बी। कैपिटल बी तो नहीं हो सकता यार, कैपिटल मतलब बी सर, जब होगा तो कैपिटल बी एक नॉन टर्मिनल है, तो वो इधर आ जाएगा सर आपको लेके। यस सर, वो बता दिया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी हो जाएंगे, बस दो हैं इसके। ठीक है, और फिर जब आप बी की अगली लाइन पे पहुंचोगे तो वो वहां से कैपिटल सी भी तो मिल रहा है ना, वो आपको यहाँ पर ले आएगा। सर ए समझ आ रही वन है? टाइम नहीं आएंगे उसका। वन टाइम आएगा तो बी दो जगहों पे आ रहा है तो दो जगहों से फाइंड करेंगे ना हम। अगर तीन जगहों पे आता, तीन जगहों से फाइंड करते हैं हम। जिस तरह एस दो जगहों पे आ रहा था, लाइन नंबर 1 पे भी आ रहा था, लाइन नंबर 2 पे भी आ रहा था, तो आपने एस लाइन नंबर 1 का ये बता दिया और लाइन नंबर 2 का आपने, कैपिटल बी था तो कैपिटल बी से हमें स्मॉल बी मिल गया। और जब हम बी पे गए तो बी की दूसरी लाइन भी तो पड़ी हुई है ना यहाँ पर, ये वाली, तो इससे हमें कैपिटल सी मिल गया। कैपिटल सी पे लाइन नंबर 1 से हमें छोटा सी मिला, लाइन नंबर 2 से हमें छोटा डी मिला। ओके हाँ सर। जी, 53 यस सर। पल्ले पड़ी मेरी बात के नहीं पड़ी? यस सर। क्या होगा एस का फर्स्ट सेट? सर ये तो ए और स्मॉल बी है, लेकिन वो जब बी उसमें दोबारा जाके वो सी पे आया तो सी से हमें फिर स्मॉल सी भी मिला और डी भी। स्मॉल डी भी मिला। ठीक है, तो अब एस के फर्स्ट सेट कौन से हो गए, स्मॉल ए बी सी डी। ठीक है, यस सर। हाँ जी, 42 23 समझ आई बात की। 87 94 100 101, किसी को कोई यस। कंफ्यूजन तो पूछ लो। ठीक है, अब चले आगे। अब मुझे बताओ बी के सर फर्स्ट सेट क्या स्मॉल डी होंगे। का बता दें कैसे है। स्मॉल डी का, स्मॉल डी ऐसे आया सर कि जब आप एस पे गए थे ना तो एस भी दो लाइनों पे था, लाइन नंबर 1 ये थी, लाइन नंबर 2 ये थी। यहां से आपको मिल गया था स्मॉल ए मिल गया था। ठीक है, जब आप लाइन नंबर 2 पे आए तो वहां था कैपिटल बी। कैपिटल बी एक नॉन टर्मिनल है, तो उस नॉन टर्मिनल का भी तो हमें फर्स्ट सेट चाहिए ना। ठीक है, तो उसका फर्स्ट सेट जब हम जानने के लिए गए तो उसकी फर्दर आगे दो लाइनें थी। तो पहली लाइन से हमें स्मॉल बी मिल गया, जब हम दूसरी लाइन पर गए तो हमें वहां कैपिटल सी मिल गया। कैपिटल सी भी एक नॉन टर्मिनल था। कैपिटल सी जो था वो नॉन टर्मिनल था, उसकी भी आगे फर्दर दो लाइनें थी। एक से हमें स्मॉल सी मिल गया और दूसरे से हमें स्मॉल डी मिल गया। तो इस तरह से एस के पास जो है वो ए बी सी और डी आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर ठीक। अब 94 मुझे बताएगा बी के फर्स्ट सेट कौन कौन से हैं। बी के सर स्मॉल बी है पहले और स्मॉल सी। हम्म
और बी सी तो के दो सर जगहों पे आ रहा है ना भाई, यस सी सर। तो दो जगहों पे आ रहा है ना। तो पहली लाइन से तो स्मॉल सी निकाल लिया, दूसरी लाइन से आप निकाल ही नहीं रहे स्मॉल डी। सर मैं बी का बता रहा था, सी का नहीं। सी का स्मॉल देखो सी और बी को, स्मॉल डी है। नो 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 नो, आप गलत कंफ्यूज हो गए हैं आप। बी को फाइंड करना है हमने, बी का फर्स्ट सेट मालूम करना है। तो बी का फर्स्ट सेट मालूम करने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है फर्स्ट ऑफ, यहाँ पर वो टाइपिंग नहीं कर सकता मैं, मुझे चेक करने दो। सर एक बात बताइएगा, फर्स्ट सेट में हमेशा राइट साइड पे देखते थे प्रोडक्शन के? जी जी जी, एरो की राइट साइड पर। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने बी का फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो बी स्मॉल आ गया प्लस क्या लिखूंगा आगे जी, है स्मॉल बी लिख लिया मैंने, अब आगे प्लस क्या करना है, मैंने इसमें क्या ऐड करना है, स्मॉल डी। नो इसमें लिखना फर्स्ट ऑफ सी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ सी। अब ये बी ऊपर से एज इट इज नीचे आ गया, और फर्स्ट ऑफ सी से मुझे क्या मिला, स्मॉल सी मिल गया। और फिर मुझे आगे जाके भी मालूम करना है, फिर एक दफा और फर्स्ट ऑफ सी चाहिए, और वो है मेरे पास डी। तो भाई बी के तीन है फर्स्ट सेट, एक ए सॉरी एक बी है, एक सी है और एक डी है। अगर नहीं पता लग रहा तो पूछ लें आप मेरे से, किसी को नहीं पता लगा कि डी कहां से आया, सी कहां से आया, बी कहां से आया। आगे क्वेश्चन और मुश्किल होते जाने हैं, जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर दो फिर हम आगे चलें। अरे क्वेश्चन है जी सर, ये ई भी तो नॉन टर्मिनल है सर, मतलब ए एस ई लिखा हुआ है, जब हम तो ई को ई नॉन टर्मिनल है सर, हम ई को नहीं देखेंगे फिर? बेटा फर्स्ट सेट मालूम करने के लिए ना मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने लेफ्ट टू राइट रीड करना है, ठीक है, एरो की राइट साइड पर। और लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए जब आपको पहला टर्मिनल मिल जाए तो आपने उससे आगे स्कैनिंग नहीं करनी, वहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। और ए जो था वो पहला टर्मिनल मिल गया था, तो हम आगे एस और ई पे तो गए ही नहीं हम आगे। ये जहां मैंने अंडरलाइन किया है ना, इस पोर्शन को तो हमने वैसे ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें पहली लाइन पे ही टर्मिनल मिल गया था, ठीक है। जी सर। सर जहाँ पे ये टर्मिनल रूल, मिल जाना उस रो से जहाँ हाँ से टर्मिनल मिल जाना, हमने उसे एग्जिट कर देना, मतलब छोड़ देना उसे। हाँ, अब देखो एस के थे दो पोर्शन, यहाँ पर और का पोर्शन था, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ था कैपिटल बी। अब हमने इस साइड को तो ओके कर लिया, अब इस साइड को ओके करना था ना हमने। और इस साइड को जब हमने ओके किया तो हमें पता लगा कि बी के आगे बी जो है उससे हमें मिल रहा है स्मॉल बी, और स्मॉल बी की भी तो कैपिटल बी की भी दो साइडें थी, ये यूं था एक्चुअल में, और पोर्शन था, ठीक है, और यहाँ सी में भी और पोर्शन था, ठीक है। जब हमने फर्स्ट पार्ट को देखा, इस वाले पार्ट को, तो हमें जी स्मॉल सर। बी मिला, इस वाले पार्ट को हमने देखा तो हमें आगे फर्दर सी को कंप्यूट करना पड़ गया। सी की तरफ जब हम गए तो पहले पार्ट में से हमें स्मॉल सी मिल गया और दूसरे पार्ट में से हमें आगे डी मिल गया। तो ये हर एक नॉन टर्मिनल के दो दो रूल थे, यानी और के पोर्शन थे सब में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से बताया था, जब हमने टेबल को भी फिल किया था, कि हम और के पोर्शन को खत्म करके न्यू लाइन पे चले जाते हैं, नई लाइन बना देते हैं, ताकि हम उसको लाइन नंबर दे सकें। लाइन नंबर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो जो हमने टेबल फिल करना था, मैट्रिक्स जो हमने बनाया था फर्स्ट और फॉलो को मालूम करने के बाद, वो मैट्रिक्स बनाया था, उसमें क्या किया था, कॉलम्स और रोज थी, और रोज की हेडिंग क्या दी थी, नॉन टर्मिनल्स के नाम, और कॉलम्स की हेडिंग क्या दी थी, टर्मिनल्स के नाम, ठीक है। और फिर उसमें से मैच किया था जिस जिस
फर्स्ट सेट से जो जो नॉन टर्मिनल आ सकता था उस कॉलम में जाके हमने क्या किया था, हमने उसका लाइन नंबर मेंशन किया था, और जिस लाइन पे वो एम्प्टी आ रहा था, एम्प्टी जब आया था फिर हमने फॉलो सेट को फॉलो किया था, फिर फॉलो सेट के अकॉर्डिंग हमने वो लाइन नंबर मेंशन किया था। याद है पता नहीं तुम लोगों को कि नहीं, पिछला लेक्चर तुम Yes, भूल sir. गए हो यार। इस तरह के काम किए थे हमने कि नहीं किए? Yes, sir. किया कंपाइलर, ये पिक्चर देखो आपके ग्रुप में सेंड किया मैंने, इसकी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ये मैट्रिक्स बनाया था एम और एन का, एम क्रॉस एम लिखा था, इसको हम लिखते एम इंटू एन, यानी मैट्रिक्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स, इस टेबल का नाम है। देखा था ये टेबल कहीं पे, इसको फिल किया था हमने, Yes, sir. किया था। और ये जो लाइन नंबर दिए Yes, हुए sir. इन लाइन नंबर के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट सेट को देखा था, और उस कॉलम के अंदर जाके वो लाइन नंबर लिखा था, और जहां पर एम्प्टी आ रहा है यानी 4 नंबर पे और 7 नंबर लाइन पे एम्प्टी आ रहा है, तो 4 और 7 का नंबर हम लिखेंगे उनके फॉलो सेट को देखते हुए, यानी एक्सप्रेशन टेल का और टर्म टेल का फॉलो सेट देखेंगे, और फिर हम उस कॉलम और उस रो में उस लाइन का नंबर मेंशन करेंगे। ये बात हुई थी हमारी लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोग दोबारा उस लेक्चर को गौर से सुने ना, तो ये हमने टेबल वहां फिल किया था हमने, और मिड से पहले भी इस टेबल की बात की थी, लेकिन मैंने कहा था कि अभी मैं आपको मैन्युअली फिल करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल टेबल फिल होता है फर्स्ट और फॉलो को फाइंड आउट करने के बाद। तो इसलिए फिर वीक 9 में फर्स्ट और फॉलो का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, और उसको पढ़ाने के बाद फिर हमने उस टेबल को फिल किया एक्चुअल वे में, ठीक है। और आज मैं आपको उसी फर्स्ट और फॉलो की और एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं। जो उस दिन एग्जांपल की थी उसमें कुछ और सिनेरियोज थे, आज वाली एग्जांपल्स में कुछ और सिनेरियोज हैं। तो अभी एक एग्जांपल आपने सॉल्व किया, वो ज्यादा मुश्किल थी इसकी निस्बत, ये तो बड़ी आसान एग्जांपल थी। जो ये वाली एग्जांपल मैं आपको पहले दिखाई है ना मैंने, ये वाली ये ज्यादा मुश्किल थी। जिस बंदे ने मुझे इस पे ई का फर्स्ट सेट कैलकुलेट करके दे दिया, समझ लो उसको सारे रूल समझ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो सारे रूल यूज हो रहे थे। वो इस तरह से कि मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट टू राइट रीड करना है, ठीक है, जहां पर फर्स्ट टर्मिनल मिल जाए। प्रीफिक्स तो टर्मिनल नहीं है ना, नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो टर्मिनल तो मेरे पर लेफ्ट ब्रैकेट है, तो लेफ्ट ब्रैकेट तक पीछे जितने भी नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, उन सारे नॉन टर्मिनल्स के पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट सेट चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर मैं फिर क्या करूंगा, ऐड करूंगा ये जो मुझे मिलेगा टर्मिनल। पता लगा? जी सर। मैं आपसे पहले 2 दफा पूछा था कि आप लोगों ने प्रीफिक्स का मुझे बता रहे हो, सॉरी ई का मुझे फर्स्ट सेट बता रहे हो, आप लोग कह रहे थे वी है, और फिर आपने कहा एफ है, फिर आपने कहा लेमडा है, तो मैंने कहा आपने ई ब्रैकेट को क्यों नहीं काउंट किया, ठीक है। तो 2 बंदों ने मुझे कहा था कि हाँ जी लेफ्ट ब्रैकेट भी आएगी। अब वो उन्होंने किस बेस पे किया था, क्या उनके माइंड में ये रूल था जो मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए जहां तक फर्स्ट टर्मिनल मिलेगा उससे पहले जितने भी नॉन टर्मिनल मिलेंगे उनके भी फर्स्ट सेट को ऐड किया जाएगा। क्या ये बात उनके माइंड में थी या नहीं थी जवाब देते वक्त? Yes, sir. थी। क्या बाकी बच्चों को ये बात समझ में आई है? Yes, sir. आ गई Yes. थी। अब आप जो sir. बंदे बैठे हो, 10 बंदे बैठे हो, 23, 42, 53, 57, 61, 82, 87, 94, 100, ठीक है। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट सेट में, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, ये जो अभी सामने स्क्रीन के आ रही है, कि ई के No, फर्स्ट sir. सेट कौन कौन से होंगे? 53 आप बताओ ई के फर्स्ट सेट कौन से हैं इसमें? फिफ्टी थ्री जाग रहे हो? चले 47 आप बताओ, 57 सॉरी 57, अब बेटा आप बताओ इसके फर्स्ट सेट।
सर ई का फर्स्ट सेट होगा यहाँ पे राइट ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद सर वी होगा और सर वो डॉलर साइन जो बाय डिफॉल्ट होता है। ओ नहीं यार, डॉलर साइन तो मैंने यार आप लोगों से कहा था कि फॉलो सेट में देखे जाते हैं, फर्स्ट सेट में डॉलर साइन नहीं आता, फर्स्ट सेट में डॉलर साइन नहीं आता और फॉलो सेट में एम्प्टी नहीं आता। ये बात मैंने की थी लास्ट क्लास में, अगर याद हो तो फिर सुन लो। फर्स्ट सेट में डॉलर साइन नहीं लिखते, नहीं आता ठीक है, और फॉलो सेट में एम्प्टी नहीं लिखते। भूलेगी तो नहीं ये बात अब? नो सर। अब बताओ मुझे आप कि ई के फर्स्ट सेट क्या है? सर राइट ओपनिंग ब्रैकेट एंड वी, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट है लेफ्ट ब्रैकेट और एंड वी। बस दो ही है ना? यस सर। यस सर। गलत गलत गलत। सर एफ सर और लैम्डा लैम्डा भी आएंगे ना। एफ और लैम्डा किधर गए? अच्छा यार तुम ये देखो ना, तुमने लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिला है मुझे? प्रीफिक्स मिला है। तो यकदम मैं जंप मार के कहाँ आऊंगा? प्रीफिक्स पे आऊंगा। तो प्रीफिक्स ठीक का है, फर्स्ट सेट अब प्रीफिक्स का ये मुझे मिल गया, एफ मिल गया। एफ क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि एफ नॉन टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता, यहाँ पर ये मैं लिख दूं बात, तो क्या करते? इस केस में क्या करते आप? सर ई पे ले जाते से मतलब। ठीक है, फिर आप यहां से मूव करके, ठीक है, ये यहां आ जाते हैं। ठीक है, फिर और फिर प्रीफिक्स यहां पर भी आ रहा है। इट मीन्स आपको लैम्डा भी चाहिए, इट मीन्स आपको ई भी चाहिए, इट मीन्स आपको ये वी भी चाहिए, और इट मीन्स फिर आपको ये लेफ्ट ब्रैकेट भी चाहिए। ठीक है, यस सर। 100% समझ आई है या नहीं आई? अभी भी कोई सर 19-20 का कोई फर्क आया तो पूछ लो इस एग्जांपल में। अब प्रीफिक्स सर के बताने की जरूरत है मुझे। अब प्रीफिक्स के फाइंड कर सकते हो इसमें तुम फर्स्ट सेट। रोल Yes, नंबर sir, कर सकते 101 की बारी है अब। ठीक है, रोल नंबर 101 की बारी है अब। ठीक है, हाँ जी 101। ये क्वेश्चन देखो, इस पे जरा रोशनी डालो, जरा बल्ब की रोशनी अपनी ट्यूबलाइट की, कि सी के फर्स्ट सेट कौन से हैं? सर सी के सर स्मॉल सी और स्मॉल डी। और बी के कौन से होंगे? सर बी के होंगे सर स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। वेरी गुड। और एस के कौन से होंगे? सर एस के होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। वेरी गुड, इस बंदे को सारी समझ आ गई है। अच्छा, अब एक बात मेरी और सामने रख लो आप, कि अब अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हो ना, यानी पहले सबसे लास्ट लाइन का फर्स्ट सेट फाइंड कर लो। ठीक है, ताकि इस वाले टॉप वाले की बारी सबसे लास्ट में आए, तो आपको कंप्यूटेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको आखिर बलाखिर ऊपर से नीचे आना ही पड़ रहा है ना। तो अगर आप पहले ही नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग पड़ो, ठीक है, यानी पहले लास्ट वालों का फाइंड कर लो, फिर उससे पहले वालों का, फिर उससे पहले वालों का, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप एस की बात की थी तो एस हमें बी पे ले आया, बी की बात की थी तो वो हमें सी पे ले आया। तो अगर हम पहले ही सी का फाइंड कर जाते, फिर बी का फाइंड करते, फिर एस का फाइंड करते, तो हमारे लिए आसान हो जाता और आपके माइंड में कंफ्यूजन भी ना रहती। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करवानी है मैंने आपको, इसका सॉल्यूशन बताना है मुझे। रोल नंबर 82 बताएगा, फिर 87 बताएगा। पहले 87 की पारी है। 87 आप बताओ पहले। यस सर। इसका बताओ कि एस का फॉलो सेट क्या, फर्स्ट सेट क्या है? सर एस का बनेगा, देखो, लेफ्ट सर स्मॉल। टू राइट जाना है, और हमें Yes. फर्स्ट टर्मिनल कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, सी पे। यस सर।
और इससे पहले दो नॉन टर्मिनल मिल रहे हैं, तो उन दो नॉन टर्मिनल के भी फर्स्ट सेट हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे ना, देन हम जी इसमें सर। लाके ऐड करेंगे। तो वो क्या होंगे? जी सर, स्मॉल ए लैम्डा, स्मॉल बी लैम्डा और सी। हाँ, और लैम्डा आपने 2 दफा बोल दिया है, जबकि मैंने कहा था जब डुप्लीकेशन होगी ना तो आपने वन टाइम कंसीडर करना है उसको, ये बात भी मैंने की थी। ठीक है, तो 2 लैम्डा नहीं लिखे जाएंगे, एक ही लैम्डा लिखा जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? इस क्वेश्चन के आंसर में किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन? 82 आप बताओ, कोई है कंफ्यूजन? नहीं सर, ये सिंपल है। अच्छा, और 42 बेटा आप बताओ। सर सर अगर फॉर एग्जांपल हमें नॉन टर्मिनल नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल हमें सी था, सर मैं भूल गया था ये, अगर हमें सी नहीं मिलता तो सर सिर्फ हम उसके फिर वो उसे नॉन टर्मिनल को देखकर उसे एंड कर देंगे। आप ये देखो, आपका क्वेश्चन ये है जी, ठीक है, ये नहीं है मेरे पास, यही है फिर हमारे पास ए लैम्डा बी आ जाएगा। जी। फिर आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, और ये डुप्लीकेशन होने की वजह से इग्नोर कर रहे हैं हम। वैसे आता अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता सी लिखा हुआ, यहाँ छोटा सी लिख देता हूं मैं। अब क्या जवाब होगा इसका जी? सर अब होगा ए लैम्डा बी सी। हाँ ठीक है जी। सर अगर एरो के बाद ही लिखा हो, टर्मिनल एरो के बाद ही सी लिखा हो, तो वहां पे खत्म कर देंगे बस। अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल सी यहाँ लिखा हुआ होता, फिर क्या करते जी? फिर एस का जवाब क्या होता? सी होता, सिर्फ सी होता, ये सारा कट हो जाता। ठीक है, हमने तो टर्मिनल तक पहुंचना था ना, तो टर्मिनल हमें पहले ही मिल गया। ठीक है, और अब एक तीसरा सिनेरियो है, ये और पोर्शन में मैं जा रहा हूं। अब इसका जवाब आप लोगों ने देना है जी। अब है क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि सी है और ए है कैपिटल। अब क्या जवाब आएगा जी एस का? स्मॉल सी। सर सी आएगा, स्मॉल सी सिर्फ। स्मॉल सी आएगा। अब मुझे आपने जवाब देना है जी, ये मेरा क्वेश्चन है, कैपिटल ए है, स्मॉल सी ये लिखा हुआ है। अब एस का क्या फर्स्ट सेट आएगा? सर वो ए पे जाएगा ना स्मॉल। सर सी ए और लैम्डा मतलब ए लैम्डा सी। ए लैम्डा सी। ठीक है, इस ए से ए का फर्स्ट ऑफ ए क्या था मेरे पास? ए कॉमा लैम्डा कॉमा ये वाला सी नीचे उतार लिया। ठीक है, समझ आ गई? खत्म हो गई कहानी, बस करें। अब फॉलो सेट पे आते हैं। यही सवाल जो था, क्या कहते हैं, किधर गया क्वेश्चन यार? ये ना आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करने के तरीके बताए हुए हैं स्लाइड के अंदर। जब आप कंफ्यूज हो ना तो आप एक एक वर्ड को पकड़ सकते हैं। जो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ दिस, फिर दोनों को ऐड करके आंसर ये बनेगा। तो ये जो एंड के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, ये नीचे ये टेबल दिया हुआ है, ये वाला, इसके अंदर इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे ये चीज फाइंड की, ई के लिए, ये प्रीफिक्स के लिए, ये टेल के लिए, और इन सारों का फाइंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सारे के सारे टर्मिनल्स थे। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनल से उनके आंसर नीचे लिखते हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब मुझे बताना है ये कि इसका हॉलो सेट फाइंड करना चाह रहा हूं मैं। प्रीफिक्स का फॉलो सेट क्या होगा? 57 बताएगा पहले। 57 सर प्रीफिक्स आ रहा है हमारे पास फर्स्ट लाइन पे, तो सर इसका एक राइट ब्रैकेट आएगी और सर ई आएगा और फिर लेफ्ट ब्रैकेट, और कहीं भी नहीं आ रहा सर ये प्रीफिक्स। नो नो नो, रॉन्ग। सर ये हम नॉन राइट साइड टर्मिनल तो इधर मतलब डॉलर नो नो नो, एक मिनट, 82, एक मिनट आप चुप करो यार। 57 देखो, आपने कहा ना प्रीफिक्स आ रहा है एक लाइन के ऊपर, यानी वो लाइन कौन सी थी? लाइन नंबर 1 थी। ठीक है, यस सर, फर्स्ट लाइन। और प्रीफिक्स जहां पर आया है
हमने इस पोर्शन को देखना होता है, इस पोर्शन को, ये जो एरो की राइट साइड के ऊपर जितने पोर्शन दिए हुए ना, इनमें हमने उनको ढूंढना होता है, उन नॉन टर्मिनल्स को। और फर्स्ट यस और सर। फॉलो ना सिर्फ नॉन टर्मिनल्स के ही फाइंड किए जाते हैं, टर्मिनल्स के नहीं फाइंड किए जाते। अब प्रीफिक्स लाइन नंबर 1 पे आया तो हमने बात की थी कि फॉलो क्या होता है, उसके वेरी नेक्स्ट जो चीज आ रही हो। यस सर। और वेरी नेक्स्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट ब्रैकेट आ रही है। यस सर, ब्रैकेट आ रही है, लेफ्ट ब्रैकेट। तो बस यही इसका फॉलो सेट होगा। ओके सर। ठीक है, जो वेरी नेक्स्ट टर्मिनल आए वो आपका फॉलो सेट होगा। अगर उस टर्मिनल से पहले कोई नॉन टर्मिनल आ जाता तो फिर हम क्या करते, फिर वो जो मैंने आपको उस दिन पिक्चर खींच के पेज के ऊपर लिख के 3 रूल बताए थे, 4 रूल, वो फॉलो किए जाएंगे। याद है पिछले लेक्चर मैंने आपको तस्वीरें सेंड की थी नोटबुक पे लिख के। यस सर, वो नॉन टर्मिनल फर्स्ट सेट हाँ अच्छा, प्लस अब वो फॉलो वही पेरेंट। उन्हीं 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 बातों को हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मुझे बताएं कि टेल का फर्स्ट सेट क्या होगा। ओ सॉरी, फर्स्ट तो हो गए हैं, फॉलो सेट। 53 रोल नंबर बताएगा मुझे टेल का फॉलो सेट क्या होगा। वी सर। वी कैसे हो सकता है सर? फॉलो सेट की राइट साइड देखनी है हमने। फॉलो सेट जिसका भी देखना है ना, उसके राइट साइड पे क्या आ रहा है वो देखना है हमने। तो टेल कहाँ पे आ रहा है पहले तो ये देखो आप, टेल किस किस लाइन के ऊपर आ रहा है। सर वो जो वी के साथ लाइन नंबर 2 सेकंड पे पे आ सर। रहा है। हाँ तो अब टेल की राइट साइड पे कुछ दिया हुआ है। नो सर। ठीक है, तो हमने राइट साइड देखनी होती है ना, तो राइट साइड पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर क्या किया जाता है? उस पिक्चर के अकॉर्डिंग बताओ जो मैंने लास्ट क्लास में सेंड की थी आपको व्हाट्सएप पे, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि राइट साइड अगर एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा। सर उसके पेरेंट के फॉलो सेट लिखे जाएंगे। उसको भाई, आप 53 हो यार, उसको तो बोलने दो, उसको तो सोचने दो थोड़ा सा। अगर आप उसको बीच में वो करेंगे ना तो उसको उसके पल्ले नहीं पड़ेगी ये वाली बात, वो फिर तुक्के मारेगा फ्यूचर में भी। ठीक है, तो 53 देखो जरा कि आपके पास वो जो पिक्चर मैंने दी थी उसमें अगर राइट साइड एम्प्टी हो तो क्या करते हैं। सर ई का फॉलो सेट लिखेंगे। जी, यानी कि उसके पेरेंट का फॉलो लिखेंगे। और पेरेंट का फॉलो क्या है वैसे? सर राइट ब्रैकेट और एफ और लैम्डा। और राइट ब्रैकेट और ई देखो ना कौन कौन सी लाइन पे आ रहा है, उसकी राइट साइड पे देखो, जिस जिस लाइन पे वो आ रहा है उसकी राइट साइड देखो क्या क्या बन रही है, उन सारों को जमा करके लिख दो क्या क्या आ रहा है और कौन कौन सी लाइन पे आ रहा है ई। सर राइट ब्रैकेट वी और नो नो, आप ये मत बताओ, ये बताओ कौन कौन सी लाइन पे आ रहा है ई। सर वो सेकंड पे, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पे तो है ही नहीं ई, पहली पे ही है। सेकंड पे तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा, किसी और को नजर आ रहा है भी सेकंड पे ई लिखा हुआ? वो तो फर्स्ट पे ही है। सेकंड फर्स्ट के लास्ट पे अलावा, भी। फर्स्ट के अलावा भी और है एक जगह, सेकंड लास्ट पे भी है ई देखो। नजर आया? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट लाइन को पहले सॉल्व करो फिर हम सेकंड लास्ट वाली लाइन की बात करेंगे। फर्स्ट लाइन पे जब आपने ई को पकड़ा तो ई की राइट साइड आपने देखनी होती है। ई की क्या, सबकी राइट साइड ही देखनी होती है। तो जब हमने फर्स्ट लाइन पे ई की राइट साइड देखी तो क्या मिला हमें वहां से? राइट ब्रैकेट। और और क्या मिला यहाँ से? और अब सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाओ।
वहां पर ई की राइट साइड पर क्या मिला? एम्प्टी है। तो अब क्या करेंगे? है बेटा बोलो। आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये इजी लगेगा, इसमें और फिर परेशान होने की टेल बात का नहीं फॉलो है। हाँ, अब आप टेल का फॉलो सेट लेंगे ना, ठीक है। तो टेल का फॉलो आप पहले फाइंड कर चुके थे कि नहीं किया आपने? यस सर। क्या था टेल का फॉलो? सर ई। ये कैसे हो सकता है यार टेल का फॉलो? फोर्टी टू आप बताओ। ई का मसला हल करो। ई के फॉलो सेट क्या है? राइट ब्रैकेट है। राइट ब्रैकेट तो बता दी, उसके अलावा और भी तो है ना। ई सेकंड लास्ट लाइन पे भी तो है, उसको क्या करना है? आप एक और बात भी मिस कर रहे हो। मैंने आपको कहा था कि सर वो एक काम ऐसा है जो डॉलर फर्स्ट सेट साइन में ये लगा करते हैं देंगे। और एक काम ऐसा है जो फॉलो सेट में करते हैं। वो कौन सा काम था? वो इसमें आपने बताया ही नहीं अभी तक उसका आंसर। सर उसमें हम मतलब इसमें डॉलर साइन भी तो आता है ना, मतलब इधर इसकी राइट साइड पे कुछ नहीं है मतलब। 42 रोल नंबर, 42 रोल नंबर। 42 लाग रहा है। 42 काफी देर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप नहीं जवाब दे रहे। ट्वेंटी थ्री रोल नंबर आप बताओ। यस सर। सर आप इसमें मसला डॉलर हल साइन करो भी है हमारा। हाँ सर, जी, एक इसमें तो जो डॉलर साइन आ गया। सर और एक राइट ब्रैकेट, ये होगा बस। डॉलर साइन और राइट ब्रैकेट, इसके अलावा कोई और बन सकता है? हाँ सर। क्योंकि टेल से अगर कर्सिव कॉल चली जाती है, उससे टेल्स का जो आएगा वो वही होगा जो ई का होगा, क्योंकि उसका भी राइट साइड एम्प्टी है, तो वो अच्छा, उसका मतलब यही है। चलिए हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। ये इसका जवाब चेक करो। ई का क्या क्या जवाब दिया था आपने? डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। यस सर। और अब मुझे बताओ कि प्रीफिक्स का क्या है? ये ऊपर ही प्रीफिक्स दिया हुआ है, ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से देख लो आप क्वेश्चन ना, ये कॉर्नर में दिया हुआ है। प्रीफिक्स का फॉलो सेट क्या है? कुछ नहीं। प्रीफिक्स का फॉलो सेट कुछ नहीं, क्यों नहीं है भाई? है क्यों नहीं है? सर डॉलर साइन होगा। डॉलर नो, साइन डॉलर साइन भी नहीं है। सर वो नहीं सॉरी सॉरी एक मिनट। यार लेफ्ट ब्रैकेट है। लेफ्ट ब्रैकेट है यार। यस सर। सही बताया है इसने। कौन बोला था ये? 87 सही है। ठीक है, तो प्रीफिक्स का फर्स्ट फॉलो सेट क्या है? लेफ्ट ब्रैकेट है। और टेल का फॉलो सेट क्या है? सर वो भी लेफ्ट ब्रैकेट है। नो 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 नो। भी तो बता सर, वो आ जाएगा। यार ये आपके माइक में कोई इशू आ रहा है। ये 100 के माइक में कोई इशू आ रहा है। म्यूट करो जरा अपने आप को जरा। सर टेल का फॉलो सेट राइट ब्रैकेट होगा और डॉलर साइन होगा। जी, राइट ब्रैकेट और डॉलर साइन। जो ई का था वही उसका होगा, क्योंकि टेल की राइट साइड एम्प्टी है और हम उसके फॉलो पे चले जाएंगे, उसके पेरेंट के फॉलो पे चले जाएंगे, और पेरेंट उसका ई था। सर यहाँ पे ठीक है जी। डॉलर साइन को लैम्डा अब लिखा
जी जी वो लेमडा जी नहीं नहीं सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा गया गलती से वैसे गलत है डॉलर ना, ये साइन मतलब ये हाँ ये लेमडा जो है ना ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर एम्प्टी हम फॉलो सेट में कंसीडर नहीं करते, इसलिए ये आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको ना कंसीडर करें। ठीक है यानी कि हम यहाँ पे अच्छा डॉलर अब साइन डाल रहे हैं। हाँ जी डॉलर साइन डालेंगे आप। अच्छा अब मुझे बताएं इसका आंसर इस एग्जांपल का। ये जरा और डॉलर साइन की कंफ्यूजन दूर करते हैं, मतलब डॉलर साइन यार या यार 100 तेरा माइक मुझे बार बार बंद करना पड़ रहा है, आपके माइक में ना कोई इशू है, हेड फ्री निकाल के दोबारा लगाओ एक दफा, ठीक है फिर बोलो। अच्छा तब तक मुझे ये बताओ आप 101 आप बताओ बेटा, इसमें बी का फॉलो सेट क्या है? सर बी का फॉलो सेट सर स्मॉल ही होगा। बी देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये बी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बी यहाँ पर आ रहा है सिर्फ, और बी यहाँ पर आ रहा है, दो जगहों पर आ रहा है। सेकंड लाइन पे आ रहा है सेकंड और थर्ड दो पे आ रहा है। सर, सेकंड के बाद तो सर एम्प्टी है सर। क्यों? सर उसकी राइट साइड पे कुछ नहीं है। हाँ सेकंड लाइन पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर? सर डॉलर साइन आ जाए। डॉलर साइन नहीं आएगा बेटा, फिर हम चले जाएंगे इसके ना पेरेंट के फॉलो के यस पास। यस सर, पेरेंट के फॉलो के पास। तो फॉलो ऑफ एस क्या है, पहले तो ये फाइंड करके लाओ, फॉलो ऑफ एस क्या है? सर एस आ रहा है सर। सर फर्स्ट पे चला जाएगा क्योंकि एस सिर्फ वहीं पे आ रहा एस यहाँ आ रहा है, ठीक है, है। सर एस ई इस आ जाएगा, लाइन पे आ स्मॉल रहा है, स्मॉल ई है इसका फॉलो सेट, और क्या है स्मॉल ई के अलावा? स्मॉल ई। एस मेरे पास स्टार सिंबल भी तो है ना? सर क्या कह रहे हैं? एस जो है वो मेरे पास स्टार्ट सिंबल भी तो है ना, उसकी वजह से क्या ऐड होगा इसमें, इसके फॉलो में? डॉलर साइन। जी ठीक है, तो एस का फॉलो सेट है डॉलर साइन और ई, स्मॉल ई, ठीक है। तो अब यस बताओ कि बी का क्या बना फॉलो सेट? डॉलर साइन और ई, स्मॉल ई। और उसके बाद आगे तीसरी लाइन पे भी बी आ रहा है, वहां से हमें क्या मिला? सर वहां से सर सी देखेंगे हम तो सी सर आ रहा है सेकंड लास्ट लाइन सी पे। नहीं, नो 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 नो, तीसरी लाइन देखो ना, लाइन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? बी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, बी आ रहा है ना, तो बी को देखना है ना, बी की राइट साइड पे क्या चीजें आ रही हैं। सी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, सी वाली लाइन पे तो बी है ही नहीं। यस यस सर, बी के राइट साइड पे सर स्मॉल ई आ रहा है सर, वो तो एक ही हाँ लिखेंगे, जब स्मॉल ई आ रहा है। दो दफा आएगा तो एक ही लिखेंगे। हाँ सही है, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ जी, ये बताएगा आगे 100 आ गया, माइक काम कर रहा है भाई अब आपका? जी सर। आप बताओ कि बी का फॉलो सेट क्या है? बी का फॉलो सेट, सर बी का फॉलो बी सेट बी वही आया सर, ई और लैम्डा ही आया, सॉरी ई और डॉलर साइन सर, बी का ई और हाँ डॉलर साइन। ठीक है, और एस का क्या आया? किसका सर? एस एस सर एस का वही ई और डॉलर साइन, क्योंकि एस हाँ से 53, स्टार्टिंग भी है ना। अब 53 बताएगा मुझे, 53। आप बताओ सी का क्या आएगा फॉलो सेट? तो सी का ई है और डॉलर साइन। सी आ रहा है दो लाइनों पर, एक आ रहा है यहाँ पर आ रहा है और एक आ रहा है यहाँ पर। तो अब सेकंड लास्ट लाइन में जो सी आ रहा है वहां से क्या निकाला आपने? सर ई। ठीक है, अब ये हमारा मसला हल हो गया, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब यहाँ empty आ रहा है इसके आगे पे। अब मैं क्या करूंगा? सर डॉलर साइन है, इसका फॉलो सेट देखिए। किसका?
सर ये पेरेंट का बी आइएगा ना, बी से ऊपर फिर उसे राइट साइड पे ई है। ये आपने बात क्या कह रहे हो, इसकी राइट साइड एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा? सर उसके पेरेंट का फॉलो सेट मतलब कि बी का देखेंगे आगे। हाँ वेरी गुड। अब बी का क्या था फॉलो सेट? और बी का भी आया था ई और लैम्डा और डॉलर साइन, ई और डॉलर जी साइन। वेरी गुड। तो अब एक्चुअल, अब आपके सी का आंसर क्या बना? अब आपके पास दोनों लाइनों से आ गई ये चीजें, अब उनको ऐड अप करके मुझे बताओ एक्चुअल रिजल्ट क्या बना। सर ई और डॉलर साइन। वेरी गुड, ठीक है जी। ई 2 टाइम्स आया था, आपने उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। यस सर। अब 57 की बारी है। यार ये 82 भी तो खामोश बैठा हुआ है, खुदा का बंदा, इसको क्यों नहीं हम पूछ फ्रेंड रहे? आप पूछ लें सर। 82 बताओ, तीनों के जवाब कंफर्म हो गए हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। अब 57, अब आप बताओ। सर 23 एक 74 साहब भी वापस आ गया है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर वो पिछली बार मतलब एक वो आपने जो एग्जांपल कराई थी उसमें पहली मतलब ही ना पहली लाइन में मतलब प्रोग्राम था, फिर उसके बाद साइन के बाद एक्सप्रेशन था। ब्रैकेट थी, साइन के बाद एक्सप्रेशन था। तो उसमें सर उसका हमने फॉलो सेट निकाला था, सिर्फ एम्प्टी निकाला था। एम्प्टी नहीं था, सिर्फ डॉलर साइन निकाला था। सिर्फ सॉरी डॉलर साइन था। तो सर मतलब उसको अगर इधर अप्लाई करें किस तरह, मतलब अगर इधर इसकी एग्जांपल हो। वो अगर आप वो पिक्चर खोल के देखो ना आप व्हाट्सएप में, तो उसमें आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, प्रोग्राम की राइट साइड पर एक्सप्रेशन था, तो क्या प्रोग्राम एरो की राइट साइड पर कहीं आ रहा है किसी भी लाइन में? नहीं सर। नहीं आ रहा। तो अगर मैंने कहा कुछ भी नहीं आता किसी का, यानी वो राइट साइड पर किसी भी लाइन में नहीं आ रहा और वो स्टार सिंबल हो, तो फिर उसका बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन आएगा उसका फॉलो सेट। अच्छा सर, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, मतलब स्टार्ट में हो मतलब, और वो उसका कोई आगे बन ना रहो मतलब। हाँ, आगे वो किसी भी लाइन पे ना आ रहा हो, ठीक। तो फिर तो बाय सर डिफॉल्ट अगर उसका डॉलर साइन होगा। सर अगर इस तरह हो जाए कि मतलब वो ना हो, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो रहा हो, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम से ना हो रहा हो, तो और उसका कुछ भी ना बन रहा हो, तो फिर तो देखो नहीं ना आएगा डॉलर फिर साइन। फिर 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 लाइन नंबर 1 पे वो नहीं होगा, फिर वो किसी और लाइन पर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि आप मेरे से पूछ सकते हो किसके बारे में, आप एक्सप्रेशन के बारे में पूछ लो मेरे से, ठीक है। यानी लाइन नंबर 2 पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं उसका फॉलो फाइंड करना चाह रहा हूँ, और वो राइट साइड पर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, आप ये पूछ सकते हो मेरे से। यस सर। ये ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या स्टार सिंबल का तो मसला हल कर दिया कि कुछ भी नहीं होगा तो डॉलर साइन होगा। मैं आपको ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा के ना, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं था जो स्क्रीन पे आ रहा है। नहीं सर, ये तो आ गया सर। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे आपकी वो वाली बात करते हैं जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि आप फाइंड करना चाहते हो ए को, ए का फॉलो सेट फाइंड करना चाहते हो आप, ठीक है। और ए जो है वो भाई साहब यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन लेफ्ट साइड पर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना ये। जी सर। जो भी लेफ्ट साइड पर आ रहे होंगे वो सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स होंगे, और फॉलो और फर्स्ट कैलकुलेट ही नॉन टर्मिनल्स का किया जाता है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है पूछना कि जो है लेफ्ट साइड पर तो दिया हुआ है ए, और ए का हमने फॉलो सेट फाइंड करना है, और ए राइट साइड पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ किसी लाइन में भी, क्योंकि फॉलो देखने के लिए ना हम ये एरो के इस पोर्शन को फॉलो करते होते हैं। इसके अंदर अगर वो कहीं पर भी किसी लाइन में वो आ रहा है, तो इट मीन्स कि हम उसकी राइट साइड पर देखा करते हैं। तो अब ए साहब तो आ ही नहीं रहे कहीं पे, ठीक है।
तो अब क्या होगा इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में ये होगा कि उसका कोई भी फॉलो सेट नहीं होगा, खाली जवाब होगा। ठीक है, फॉलो ऑफ ए फॉलो ऑफ ए क्या था मेरे पास, ये ब्रैकेट के अंदर जवाब लिखे जाते हैं, ये कुछ भी नहीं इसके अंदर मैं लिख रहा, खाली है, ये एम्प्टी है। ठीक है जी, यार यहाँ W नहीं डाला मैंने। ठीक है जी, फॉलो ऑफ ए मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। समझ आ गई? अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जी सर। अब बताओ मुझे इसका जवाब। असल क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि अब इसका ए का इस वक्त फॉलो सेट क्या बन रहा है, अगर हम उसको कंसीडर करें कि वो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है तो। हाँ जी, 42 का मूड है बताने का कुछ के नहीं? 42 76 वापिस आ गया। 76 माइक काम कर रहा है? यस सर, मेरी भी लाइट नहीं आ रही थी, मैंने अभी भी ज्वाइन किया। अच्छा, अब बता सकते हो इसमें कि हमारे पास एस का फॉलो सेट क्या है? $53 आप बताओ एस का फॉलो सेट क्या है? $53 डॉलर साइन। वेरी गुड। 57 आप बताओ बी का फॉलो सेट क्या है? सर किसका रिपीट कीजिएगा? बी 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 का फॉलो सेट, बी का। सर बी की राइट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो सर हम इसके पेरेंट का फॉलो सेट देखेंगे। नो 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 नो, गलत गलत। स्मॉल बी का बात नहीं है, आप कैपिटल बी। स्मॉल बी का तो यार फाइंड ही नहीं करते, कैपिटल हमेशा नॉन टर्मिनल्स के फॉलो सेट फाइंड किए जाते हैं। सी आएगा सर। सी आएगा ना? ठीक है। यस। और अब मुझे बताओ कि 101 आप बताएगा कि ए का फॉलो सेट क्या है? सर सी होगा। नो, ए के राइट साइड पर तो यार बी आ रहा है, कैपिटल बी आ रहा है, बी के बाद जाके सी आ रहा है। हमने देखना होता है कि हमने देखना है कि उसकी राइट साइड पर जो है वो क्या चीज आ रही है। ठीक है, अगर तो वो कोई नॉन टर्मिनल है तो और केस लगे, और फार्मूला लगेगा। अगर वो कोई टर्मिनल है तो और फार्मूला लगेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर और फार्मूला लगेगा। तो 3-4 केसेस मैंने बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, पिक्चर्स भी शेयर की थी। अब इसकी ए का फाइंड करना चाह रहे हैं, मगर ए की राइट साइड पर ना जो बी आ रहा है ये कोई नॉन टर्मिनल है। तो अब मैं क्या करूंगा इस नॉन टर्मिनल का? सर पेरेंट के फॉलो सेट को देखें। नो 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 नो, गलत। सर नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट को देखेंगे। हाँ और जी प्लस फॉलो ऑफ पेरेंट। जी। अब मैं क्या करूंगा, इस बी का मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेट लूंगा। ठीक है, और सर वो आ और जाएगा बी और लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा हम फॉलो सेट में लिखते नहीं। फर्स्ट ऑफ बी क्या है मेरे पास? फर्स्ट ऑफ बी मेरे पास है बी बी। और जी बी और बी आ लैम्डा गया। और साथ उसके पेरेंट का फॉलो लेना है मैंने, यानी कि फॉलो ऑफ एस लूंगा मैं। वो तो सर ठीक वो है, आ जाएगा और डॉलर साइन। अब मेरे पास ये आ गया डॉलर साइन। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जवाब आ गया बी कॉमा और डॉलर साइन। ठीक है जी, ये जवाब आ गया फर्स्ट ऑफ ए का। सर फॉलो ऑफ ए क्या? हाँ जी, फॉलो ऑफ ए निकाला है ना हमने, फॉलो जी ऑफ ए सर। है ये। ठीक है, फॉलो ऑफ बी तो उसने बता दिया स्मॉल सी है, फॉलो ऑफ एस बता दिया सिर्फ डॉलर साइन है। तो फॉलो ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। हो गया जी मसला हल, चलें आगे।
यस सर। ये ले जी, खत्म कर दिया हमने मसला, ये डिस्कशन ही हमने मुका दिया। आखिरी बात करते हैं, छुट्टी करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है सिर्फ। ये स्लाइड वैसे नहीं शेयर हो रही, इसको मैं दूसरे तरीके से शेयर करता हूँ। चलिए इसको अपलोड करना पड़ेगा मुझे। लेक्चर नंबर 9। दो बातें करनी है, एक एग्जांपल सॉल्व करनी है और एक आपको नई बात बतानी है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर, हो गई। एक चीज होती है लेफ्ट फैक्टराइजेशन, कि आपने ना बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन देखी होंगी कि वो एरो की राइट साइड पर जब हम देखते हैं ना, तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं एक ही जैसे, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से हमने कौन सा रूल चूज करना है बेस्ट। जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आया था ना, 4th क्वेश्चन जो था पेपर में आपका ट्री बनाने वाला, तो उसमें एक ही चीज की राइट साइड पे मल्टीपल ऑप्शन मैंने दी हुई थी। आप कभी देख रहे थे हमने ग्रेटर देन वाली लाइन चूज करनी है, या हमने लेस देन वाली चूज करनी है, या हमने इज इक्वल टू वाली चूज करनी है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस थी आपके पास किसी एक लाइन के अगेंस्ट। उस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट फैक्टराइजेशन करते हैं। उस मसले को हल करने के लिए, अपनी कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम लेफ्ट फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए एग्जांपल देखें, आपके सामने लिखा हुआ है ए इज, एरो की राइट साइड पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा या फिर अल्फा गैमा। तो अब आपको चाहिए अल्फा, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि नेक्स्ट फ्यूचर में जाके मुझे बीटा की जरूरत पड़ेगी या गैमा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आपको अल्फा की तो जरूरत है ही है। तो आप इसमें से कौन से वाला अल्फा चूज करोगे, ऑप्शन की और की राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? ये एक कंफ्यूजन है आपके लिए। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ये होता है कि जितने भी कॉमन चीजें आ रही होती हैं उसको कॉमन कर लेते हैं, और जितने भी कॉमन नहीं आ रही होती उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक नया नॉन टर्मिनल क्रिएट करके उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो दोनों में अल्फा आ रहा है ना कॉमन, लेफ्ट साइड पे भी अल्फा और राइट साइड पे भी अल्फा, दोनों आ रहे हैं अल्फा। तो हम इसको लेफ्ट फैक्टर बना देते हैं, लेफ्ट साइड पर ही ले आते हैं। जैसा कि यहां लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन में, a इज इक्वल टू अल्फा ए डैश। ठीक है, तो ये जो अल्फा है ना, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, और पोर्शन में से उधर से भी और उधर से भी, और बाकी जो बीटा और गैमा बचे थे उनको मैंने एक नया नॉन टर्मिनल क्रिएट किया ए डैश के नाम का, और उसमें मैंने डाल दिया बीटा और गैमा। अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी ए डैश की, मैं वहां पे बीटा या गैमा लगा लूंगा। अब मैं अल्फा को तो यूज कर रहा हूं और मेरी कंफ्यूजन यहां से कम हो गई है। इसको कहते हैं लेफ्ट फैक्टराइजेशन। और इससे फायदा क्या होगा, आपके ट्री के अंदर अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आप डील कर सकेंगे, एम्बिग्युइटी नहीं आने देगा ये। एक क्वेश्चन मैंने पहला भी डाला हुआ था पेपर में कि एम्बिग्युइटी बताएं कैसे आ रही है इसमें, तो उसमें भी एक प्लस वाला ऑप्शन था, एक माइनस वाला था। आपको नहीं पता चल रहा था कि मैंने पहले प्लस वाला चूज करना है या माइनस वाला चूज करना है। तो ये उस मसले का हल है। समझ आई मेरी प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, अल्फा दोनों साइडों पे कॉमन आ रहा है तो हमने अल्फा को कॉमन कर दिया। जो चीजें कॉमन आ रही हो उनको एक साइड पे रख लो, जो चीजें कॉमन नहीं आ सकती उनको एक नया नॉन टर्मिनल क्रिएट करके उसमें फेंक दो। बस ये इतना सा काम करना है आपने। ठीक है, ये एग्जांपल देखो अगली वाली, फिर मुझे बताओ कि समझ आई है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बताए मुझे। C इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू नम, आई डी
इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, 3 जगहों पे आईडी आ रहा है, जबकि इज इक्वल टू से लेके नम तक आगे सिचुएशन चेंज हो रही है। इसमें पहले पोर्शन में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, आईडी की राइट साइड। तो क्या मैं उन सारों सर को लंबी कॉमन कर कॉमन सकता हूँ? हैं? लंबी कॉमन ले सकते थे इसमें से। बेटा मैंने कहा लेफ्ट साइड देखनी है आपने, कॉमन आ सकती है कि नहीं तीनों में। तो तीनों में लेफ्ट साइड पे तो आईडी आ रहा है ना, नम तो राइट साइड पे है। जी सर। ठीक है, तीनों में आईडी कॉमन है। तो क्या मैं आईडी को कॉमन ले सकता हूँ और बाकी सबको सी डैश बना के नई एक नॉन टर्मिनल क्रिएट करके उसमें डाल सकता हूँ? सर ये इधर यस ऐसे भी सर। तो कर सकते हैं, डैश और आगे हैं? नाम कर दें। सर क्या ऐसे नहीं कर चीज? सकते, आईडी सी डैश और नाम कर दें और जो सी डैश है उसमें डबल इक्वल, नॉट इक्वल और लेस देन डाल दें। बेटा मैंने ना टॉपिक का नाम देखो ऊपर रखा हुआ है लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, कि लेफ्ट साइड पे जो चीज आ रही है ना, फर्स्ट जो चीज आ रही है आपको लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए जो पहली चीज मिल रही है, क्या वो सारे रूल्स में कॉमन है या डिफरेंट है, ये देखना है आपने। जो अच्छा ठीक है फर्स्ट सर, ठीक। आपको टर्मिनल या नॉन टर्मिनल मिल रहा है वो क्या सब में कॉमन आ रहा है? अगर आ रहा है तो इट मींस कि इसकी लेफ्ट फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। हो सकता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो कि उसमें हो ही ना ये लेफ्ट फैक्टराइजेशन, और मैं आपको कहूँ कि इसके लेफ्ट फैक्टर बनाओ, तो जब वो बन ही नहीं रहा होगा तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आपने ये एनालाइज करना है, जज करना है आपने, इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि लेफ्ट साइड क्या सब में कॉमन आ रही है, तो इसकी लेफ्ट फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ वरना नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, कहां तक चीज कॉमन आ रही है, कहां तक कॉमन नहीं आ रही। दोनों और के पोर्शन, ये और का पोर्शन दिया हुआ है लाइन नंबर 3 पे अगर आप देखो तो। ठीक है, इफ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, देन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इट मींस कि यहां तक चीज कॉमन हो सकती है, आगे एल्स एस कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब एल्स एस इसमें तो है ही नहीं, दूसरे और के पोर्शन में, तो अब मैं क्या करूंगा? तो अब दूसरे पोर्शन में नहीं है तो दूसरे पोर्शन की जगह फिर मैं एम्प्टी ऐड करूंगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। जबकि पहले पोर्शन से मुझे एल्स एस मिल गया, जो मैंने नया नॉन टर्मिनल एस डैश क्रिएट किया उसमें डाल दिया। समझ आई मेरी इस बात की कि नहीं? जिसमें दिया हुआ है उसमें मेंशन करना है, जिसमें नहीं दिया हुआ उसमें उसकी जगह एम्प्टी लिखेंगे आप। जो नया नॉन टर्मिनल क्रिएट किया है ना उसका बता रहा हूं मैं, उसमें जो चीजें बचती हैं, अगर 3 और के पोर्शन होते इसमें तो मैं क्या करता? तीसरे में एल्स एस लिखा हुआ होता तो फिर क्या होता? फिर इसका जवाब क्या होता बच्चों? सर रिपीट कर दें क्या आपने कहा? मैंने ये कहा है कि ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इफ सी देन एस, एल्स एस, एक पोर्शन है ये। इसके बाद और का दूसरा पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ है इफ सी देन एस लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक तीसरा और का पोर्शन क्रिएट करता हूँ, और उसमें क्या लिखता हूँ मैं? उसमें भी मैं लिखता हूँ कि इफ सी, और सॉरी उसमें मैं अकेला लिख देता हूँ, एल्स एस लिख देता हूँ। तो अब क्या करोगे? सर वो भी इसी में शामिल नहीं हो जाएगा क्योंकि एल्जेस है, मतलब हाँ दूसरा जो एल्स हमने एस है, बनाया। जी जी। और ये दरमियान वाले में एल्स एस नहीं था तो इसकी जगह मैंने एम्प्टी डाल दिया था। यस सर। ठीक है, समझ आ गई बात? नो चले सर, आगे। सर रिपीट कीजिए। नहीं 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 सर, रिवाइज कीजिए। हाँ? क्या क्या बताऊं? तो सर ये बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल एल से एल जैसे दोबारा आ जाता तो और में, तो फिर हम उसे कैसे लिखते हैं? फिर वो जो आपने फर्स्ट पोर्शन से भी कॉमन किया है ना एल्जेस, और थर्ड पोर्शन से भी एल्जेस कॉमन उठा लेते, और बाकी रह जाता दरमियान वाला पोर्शन, तो उसमें एल्जेस नहीं था तो उसकी जगह हमने एम्प्टी डाल दिया नीचे। ओके सर। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट और फॉलो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तब हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी होती है वो ये याद रखनी होती है कि क्या वो जो नॉन टर्मिनल्स हैं जिनके हम फर्स्ट और फॉलो फाइंड कर रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स के फाइंड करते हैं ना, टर्मिनल्स के तो नहीं करते ना। तो वो जो नॉन टर्मिनल्स हैं जिनके फर्स्ट और फॉलो फाइंड किए जा रहे हैं, क्या वो नलेबल भी हैं या नहीं है, क्या वो नलेबल भी हैं या नहीं है। तो इसको कैसे चेक किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई एक मैथ की लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है जनाब a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो मैं कैसे कहूंगा कि a नल है? कब हो सकता है a नल, मुझे बताओ। सर जब ए बी और सी की वैल्यू 0 होंगी तो तभी नल जीरो होगा, तो 0 होगी, ठीक है। अब मैं एक और बात पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, सॉरी a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी भी लिखा हुआ है साथ, और a और अपना सॉरी b और c की वैल्यू 0 है लेकिन d की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। तो फिर क्या a नल हो सकता है, a 0 हो सकता है? नो सर। फिर क्या आएगा आंसर a का? 1 आएगा या 0 आएगा? 1 आएगा सर, क्योंकि प्लस डी 1 हो रहा है, 0 प्लस 0 प्लस हाँ, 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो फिर a नल नहीं हो सकता। a कब नल होगा? जब a की राइट साइड पर जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सारी नल होंगी तो a नल होगा, वरना a नल नहीं हो सकता। यही बात है जी, मैथ में यही बात पढ़ते हैं आप लोग। जी सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि a जो है नल लेवल कब होगा? जब a की राइट साइड पर एम्प्टी होगा तो a नल होगा, वरना a नल नहीं हो सकता। ठीक है, अब नीचे वाली बात पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन दी हुई है a इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और a b का मतलब क्या है? b की जगह पर a आ सकता है, a e आ सकता है, a c आ सकता है और empty आ सकता है, और c की जगह पर आ सकता है a भी आ सकता है, c भी आ सकता है और नल भी आ सकता है। क्या मुझे बताओ a नल हो सकता है? c तो नल हो सकता है जी सर। और सर b बी भी भी नल नल हो हो सकता सकता है, है। क्या a तो नल ए हो भी सकता नल है? हो सकता है, हो सकता है हो सर। सकता है, ठीक है। और अगर मैं ये आखिरी और के पोर्शन में तीसरा जो पोर्शन है ये खत्म कर दूं सी में से, सर देखे ना, वो जब मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब 0 के साथ, जब नल के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, रिप्रोडक्शन रूल नहीं हो। अगर तब नहीं नलेबल होगा ये। तब नहीं होगा ना ए नल। अगर मैं सी वाले लाइन में जाके आखिरी एम्प्टी को खत्म कर दूं तो फिर क्या ए नल हो सकता है? कभी भी नहीं नल हो सकता, क्योंकि उसकी राइट साइड पर बी और सी आ रहा है, बी नल है जबकि सी नल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो नलेबल फाइंड कर सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में देखो यस सर। कि अगर ए की राइट साइड पर कोई 50 चीजें दी हुई हैं, B1 से लेके BN तक चीजें दी हुई हैं, और अगर वो सारी नल हैं तो ए नल हो सकता है। अगर उनमें से कोई एक बी भी नल ना हुआ तो ए नल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात मैंने फिर रिपीट कर दी कि B1 से लेके BN तक जितनी भी चीजें दी हुई हैं, अगर वो सारी नल होंगी तो ए नल होगा, वरना ए नल नहीं होगा। कंफर्म है जी? चलें आगे बात करें। यस सर। इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीजें नल लेवल हैं, कौन सी चीजें नल लेवल नहीं है। क्या ई नल हो सकता है ऊपर वाला पहली लाइन पे जो दिया हुआ है? यस सर, कैसे? क्योंकि सर ई डैश नल हो जाएगा उसमें एम्प्टी है, तो ई सर नो ऊपर वाला भी नल हो जाएगा। नो रॉन्ग बता रहे हो। ई मैंने कहा ई नल हो सकता है, तो ई को नल हो सकता नो है या नहीं सर। उसको चेक करने के लिए आपको पहले टी की वैल्यू चाहिए और फिर ई डैश की वैल्यू चाहिए। जब हमने टी की वैल्यू देखी तो टी में है एफ और टी डैश है, और फिर टी एफ की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी कि एफ नल हो सकता है या नहीं, और टी डैश नल हो सकता है या नहीं। टी डैश तो नल हो सकता है, एफ डैश नल नहीं हो सकता। इट मीन्स कि मेरे पास टी नलेबल नहीं है। ठीक है, और फिर रह गया ई डैश की बात। तो ई डैश को जब मैं देखता हूं तो ई डैश में मेरे पास प्लस आता है, टी आता है और ई डैश आता है। ठीक है,
तो टी जो था वो मैंने क्या तय किया था कि टी मेरे पास नॉट नल था, और ई डैश मेरे पास क्या था, ई मेरे पास नलेबल था। और नोट ये ई के आगे, ई डैश के आगे ये छोटा सा चुना मुना सा ई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। पता नहीं अब आपको मेरा पॉइंटर, पता नहीं आपको स्क्रीन पे नजर आता है कि नहीं, नहीं नजर आ रहा होगा। मैं इसमें एक अनोटेशन का ऑप्शन होता है वो देख लूं, या नजर आ गया आप लोगों को? ई डैश के आगे और टी डैश के आगे एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है यस सर, लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 4 पे। उसके अलावा यस सर। बाकी जितने भी हैं वो सारे नल नहीं हो सकते, जिनके आगे नल है वही नल हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी नीचे मैंने दिया हुआ है, ई डैश और टी डैश जो है वो नलेबल हैं, जबकि ई टी एंड एफ आर नॉट नलेबल। ठीक है, होगी एग्जांपल? यस सर। अब जब आप इसके नलेबल फाइंड कर लेंगे ना, तो आप इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, जितने भी नॉन टर्मिनल्स आ रहे होंगे उनको यहाँ कॉलम के अंदर लिखोगे, और उसके आगे कॉलम बनाओगे नलेबल का, और जो नलेबल हो रहा होगा उसको यस वरना नो करोगे। हो जाएगा ऐसा? यस सर। यस ठीक है, अब इसके साथ एक तीसरा कॉलम बनेगा जिसकी हेडिंग दोगे फर्स्ट सेट, और चौथा कॉलम बनेगा फॉलो सेट। तो अब इसी का, इन्हीं नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सेट फाइंड करना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन किधर गया यार, किधर गया खुदा का बंदा, ये भाग गया, ये, ओहो, नो, बैक करना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन, इसका फर्स्ट सेट क्या है जनाब? एफ का फर्स्ट सेट क्या है? सर लेफ्ट ब्रैकेट आईडी और नाम। लेफ्ट ब्रैकेट। वेरी गुड। अच्छा अब बताओ जी, टी डैश का फर्स्ट सेट क्या है? स्टार प्लस। सर स्टार साइन। और प्लस एम्प्टी भी तो आ जाएगा। है ही नहीं, प्लस वाला बंदा तो गलत कह रहा है, प्लस तो है ही नहीं इसमें। सर मल्टीप्लाई है और एम्प्टी है, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई है। एम्प्टी और एम्प्टी है। ठीक है, टी डैश का पूछा था ना मैंने, अब टी का बताओ कि टी का फर्स्ट सेट क्या है? सर ये टी का ब्रैकेट हो लेफ्ट जाएगी ब्रैकेट ब्रैकेट सर लेफ्ट लेफ्ट आईडी ब्रैकेट और आईडी नम आईडी नम और नम। ठीक है, स्टैरिक यानी जो और जी एफ का वही है, सॉरी टी का वही है जो एफ का है। ठीक है, सर टी डैश भी नहीं देखेंगे उसमें टी में? ओ यस यस, टी डैश भी दिया हुआ है। सर ठीक वो है, स्टैरिक भी आ जाएगा और एम्प्टी भी आ जाएगा सर। और ई डैश का क्या होगा? टी का सर कौन सा है और ई डैश सर उसका आ जाएगा। सॉरी सॉरी सर प्लस आ ई जाएगा डैश का एम्प्टी आ जाएगा। प्लस और प्लस और एम्प्टी आ जाएगा, और ई का क्या निकलेगा? वही जो आपने अभी टी का निकाला है। ठीक और है, ई का प्लस। मैं आपको, अब आपने तीसरा कॉलम यहाँ पर बनाना है फर्स्ट सेट का, उसके अंदर जवाब लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपने फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ई फाइंड करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ई लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ई फाइंड करने के लिए आपको पहले फर्स्ट ऑफ टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ टी जो है वो नॉट नल था, तो फर्स्ट ऑफ टी निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टी के फर्स्ट सेट को देखना पड़ेगा। और टी का फर्स्ट सेट क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑफ टी में निकालने के लिए आपको पहले फर्स्ट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ एफ निकालने के लिए आपको फिर आगे फर्दर जाना पड़ेगा, अपना ये लेफ्ट ब्रैकेट आईडी और नम। ठीक है, जब ये एफ का आंसर मिल जाएगा तो फिर जो है वही जो हमें एफ का आंसर मिला वही ई का आंसर बन जाएगा, वही हमारे पास टी का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीनों का आंसर सेम बन जाएगा। तो अब उसके बाद आप आगे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ई डैश फाइंड करोगे, फिर यहाँ पर ही आप अपना आंसर जो है इसके अंदर मेंशन कर सको। इसमें ना एम्प्टी नहीं लिखा हुआ, आपने एम्प्टी भी डाल देना है यहाँ पर लाइन नंबर 2 पे, और सॉरी ये ई डैश में और टी डैश में एम्प्टी नहीं लिखा हुआ, आपने एम्प्टी को भी ऐड करवा देना है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चौथा कॉलम बनेगा फॉलो सेट का, तो फॉलो सेट आप फाइंड करोगे दोबारा फिर उसी का। ठीक है, इसका फॉलो सेट क्या होगा?
आप एक हम मिस्टेक कर गए यहाँ पर, एक बात गलत हो गई है। मैं वापस क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर जब मैंने आपसे पूछा ना ई का फर्स्ट सेट क्या है, तो ई का फर्स्ट सेट टी ई डैश तक नहीं जाएगा, सिर्फ टी तक महदूद रहेगा। ये टी ही हमें इसका पहला टर्मिनल आकर दे देगा। यस सर। ठीक है, और अगर टी का फाइंड करने जाएंगे तो हमें सिर्फ एफ का ही चाहिए होगा, टी डैश का नहीं चाहिए होगा। और सर जब अगर हम हमने टी का किया तो सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट आईडी और नम आनी चाहिए ना सिर्फ इसमें। किसका? टी का? टी का अगर सिर्फ करेंगे, हाँ, अगर टी का फर्स्ट स्टेप। मालूम करना है तो फिर हमें पहले एफ का मालूम करना पड़ेगा, और एफ का जब मालूम किया तो लेफ्ट ब्रैकेट आईडी और नाम आएगा। सर ये हम सिर्फ फर्स्ट नॉन टर्मिनल देखते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनल, अगर फॉर एग्जांपल टी डैश हाँ के आगे हमारे पास जी, अगर यहाँ पर ई डैश के आगे कोई और छोटा लेटर होता ना, कोई टर्मिनल होता, तो फिर हम उस टर्मिनल तक जाने के लिए ई डैश को भी बीच में कंप्यूट करते। लेकिन अब इस पूरी लाइन में कोई टर्मिनल तो है ही नहीं, सारे के सारे नॉन टर्मिनल हैं। जब सारे के सारे नॉन टर्मिनल हो ना, तो फिर पहले सिर्फ नॉन टर्मिनल को ही फाइंड किया जाता है, बाकियों को नहीं किया जाता। सर ई में ठीक फिर है सिर्फ टी को फाइंड जी, करेंगे। ई में सिर्फ टी को फाइंड करेंगे। ई डैश में प्लस और एम्प्टी आ गया, और टी की जब बात करेंगे तो सिर्फ एफ को फाइंड करेंगे। और जब टी डैश की बारी आएगी तो फिर स्टैरिक और एम्प्टी आ जाएगा, और जब एफ की बात करेंगे तो लेफ्ट ब्रैकेट आईडी और नम आ जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो उस क्वेश्चन में नहीं था। अच्छा, अब फॉलो ऑफ ई क्या होगा जनाब? सर राइट ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट, और क्या है? सर बस यही है नो नो नो, रॉन्ग। सर, वो साथ सर वो आएगा, डॉलर डॉलर साइन है। डॉलर साइन आएगा ना, ई स्टार्ट सिंबल भी तो है ना यार। ठीक है, जी सर। अब बताओ ई डैश का फॉलो सेट क्या है? सर ई डैश का, सर ई ई डैश डैश देखो के कहाँ कहाँ आ रहा सर है, लाइन कोई दो लाइनों पे आ रहा है, ये पहली और दूसरी पे आ रहा है। जब पहली पे गए ना तो हमें उसका फॉलो एम्प्टी लेना पड़ गया। नो नो, के पेरेंट का। एम्प्टी है ना, उसके पेरेंट का फॉलो लेना पड़ेगा, ई का, जो आपने अभी मुझे बताया, डॉलर साइन और राइट ब्रैकेट। ठीक है, और जब यस हम लाइन नंबर 2 पे आए ना, तो ई की राइट साइड पर कुछ नहीं था और उसके पेरेंट का फॉलो लेना पड़ रहा है, वो पेरेंट वो खुद इटसेल्फ है अपना, तो इसलिए ये लाइन आपकी स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये स्किप हो जाएगी लाइन। अब मुझे बताओ जी सर। टी का फॉलो सेट क्या है? टी का सर पहली लाइन पे टी है, दूसरी लाइन पे टी है। हाँ, पहली दो लाइन पे पे ही है बस। के बाद यस सर नॉन टर्मिनल है, ई डैश है, तो ई हाँ, डैश के सर पहले उसका सर फॉलो सर लेंगे, फिर लेंगे नो 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 नो, गलत गलत गलत। पहले फर्स्ट ई सेट डैश लेंगे, का फिर फर्स्ट पेरेंट सेट। का first लेंगे। पहले ई डैश का फर्स्ट सेट लेंगे और उसमें आंसर ऐड करेंगे ई का फॉलो। ई डैश का फर्स्ट सेट यस क्या सर। है हमारे पास? सर टी प्लस प्लस है सर। सिर्फ प्लस है। ठीक है, अब प्लस और ई का फॉलो क्या था? सर ई का फॉलो हमने निकाला था, वी क्या कहते हैं वो, राइट क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर साइन। डॉलर साइन, यानी अब साबित क्या हुआ कि टी का फॉलो सेट क्या बना? वो बना हमारे पास प्लस और राइट ब्रैकेट और डॉलर साइन। ठीक है, और अब ये हमने अभी पहली लाइन सॉल्व की, अभी दूसरी लाइन पे अब हम आएंगे। ठीक है, अब दूसरी लाइन पर अब हम आए तो हमें देखा कि टी के बाद ई डैश दिया हुआ है, तो ई डैश का फर्स्ट सेट लेंगे प्लस, ठीक है, प्लस आएगा ना इसका, सॉरी, ई डैश का फर्स्ट सेट प्लस ही है ना, और फिर सर ई डैश। इसी के पेरेंट का फॉलो सेट लेंगे ई डैश का। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, प्लस तो हम पहले ले चुके थे, उसको चलो हम छोड़ देते हैं, प्लस 2 दफा आ रहा है ना इसमें, तो अब ई डैश का फॉलो सेट क्या था? वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। डॉलर और ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट। हाँ, वो ही हम ऑलरेडी वो भी ले चुके हैं, तो प्लस डॉलर साइन और वो डॉलर साइन हम और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारी दो दफा आ गई हैं चीजें, तो हम इनको वन टाइम लिखेंगे फिर। ठीक है,
समझ आई? जो हमें लाइन नंबर 1 से टी का फॉलो सेट मिला ना, वही लाइन नंबर 2 से फॉलो सेट मिल रहा है, तो हम उन दोनों में से एक को लिखेंगे फिर। ठीक है, अब इसके बाद किसकी बारी है जी? टी डैश की बारी है। टी डैश का बताओ जल्दी जल्दी। सर टी डैश थर्ड और फोर्थ लाइन पे आ रहा है, तो टी सर डैश फर्स्ट के सेट उसको मल्टीप्लाई करता है तारिक। टी डैश आ रहा है जनाब, तीसरी लाइन पर आ रहा है और चौथी लाइन पर आ रहा है। चौथी लाइन तो वैसे ही मेरा ख्याल है स्किप हो रही है, वो उसकी राइट साइड कुछ नहीं है और उसके पेरेंट पे जाएंगे फॉलो लेने के लिए, तो वो पेरेंट खुद इटसेल्फ, वो खुद ही अपना ही पेरेंट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी जी लाइन सर। नंबर आपकी 4। लाइन नंबर 3 पे जब आप आते हैं तो उसकी राइट साइड खाली है, तो उसके पेरेंट का फॉलो लेंगे, पेरेंट उसका टी है, तो टी का फॉलो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, मेरा ख्याल है प्लस था, डॉलर साइन था और राइट ब्रैकेट थी शायद। यस सर। तो ये मसला हल हो गया। अब आते हैं एफ की बारी। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि टी की जो लाइन है वो स्किप हो रही है। सर अगर पूरी प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही लाइन हो और वो स्किप हो रही हो, तो फिर उसका फॉलो सेट क्या बनता है? यानी कि अगर सिर्फ टी डैश एक बार आ रहा है और उसको स्किप हो रही है लाइन क्योंकि उसके पेरेंट को कॉल कर रहा है वो, तो उस कौन वक्त सी फॉलो वाली सेट क्या? लाइन स्किप, इसमें से कौन सी वाली लाइन स्किप करना चाह रहे हैं आप? जैसे 5 बात लाइनें हैं, करेंगे पांचों में से कौन सी वाली लाइन कर? सर जो अगर लाइन थर्ड नंबर लाइन है ना, उसमें टी डैश एक नहीं बंदा है। एक बंदा बोले हाँ 23 कौन से वाली लाइन स्किप करनी है? तीसरी की सर चौथी? सर मैं कह रहा हूँ अगर लाइन नंबर 3 में टी डैश नहीं होता तो फिर टी डैश का फॉलो सेट क्या बनेगा? हाँ, फिर टी डैश का फॉलो सेट क्या बनता जी? क्वेश्चन अच्छा है आपका। तो फिर हमारे पास इस मसले का ये हल होता कि हम आते हैं लाइन नंबर 4 के ऊपर। लाइन नंबर 4 के ऊपर जब हम आते हैं तो फिर हमें इसका कोई भी फॉलो सेट ना मिलता, क्योंकि वो रिकर्सिव लूप लग जाती टी डैश की ना। ठीक है, तो फिर हम इसको खाली छोड़ देते, ठीक है जिस तरह अभी हमने क्या किया था फर्स्ट सेट के अंदर भी मैं आपको केस बताकर आया हूं ना उसका एक, कि फॉर एग्जांपल वो है ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको ढूंढे कहां से? तो फिर वो एम्प्टी रह जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर, खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट दोनों लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे आप। ठीक है जी। अब वैसे क्या निकला था इसका, एफ का क्या बताया जवाब? एफ का जवाब वही था मेरा ख्याल है जो टी का जवाब था, टी का वही जवाब था जो मेरा ख्याल है कि ई का जवाब था, ऐसे ही था। जी सर। ये फॉलो सेट, ये फर्स्ट का कॉलम था और ये फॉलो का टेबल देखते हैं हम जाके इसमें, ये फॉलो का था। यही थे जी जवाब, इसके मैच कर लें आप लोग। ये एफ में मल्टीप्लाई कहां से आ गया है? क्वेश्चन निकालें जरा, वापस आते हैं, वापस 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 वापस। मल्टीप्लाई तो हमने निकाला ही नहीं कहीं से। हाँ जी, एफ का फाइंड कर रहे थे हम। एफ का सर उसका नॉन टर्मिनल है ना, नॉन टर्मिनल सेट के लिए फर्स्ट सेट लेगा उसका। टी डैश का जब हाँ, जाएगा तो वो फर्स्ट ठीक है सेट लेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, वेरी गुड, और उसका फॉलो सही हो सेट गया। टी लेगा तो वो डॉलर साइन भी आ जाएगा, राइट ब्रैकेट भी आ जाएगी और आपके पास प्लस भी आ जाएगा। प्लस भी आ जाएगा। गुड हो गया जी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं आपने, नॉन टर्मिनल लिखने हैं आपने, फिर उसके नलेबल, फिर उसका फर्स्ट सेट और फिर उसका फॉलो सेट। ठीक है, और फिर आप इसी से ही आप उसका टेबल फिल कर सकते हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर की वो वाली। बस ये कहानी खत्म करें आज की, फिर हम यहीं पे स्टॉप करें प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं मैं।